हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? सो वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल tut.com and here we are with the another chapter for class 9th, chapter number 2 or you can say chapter number 1 for physics। मोशन चैप्टर है, क्वाइट इजी चैप्टर, क्वाइट क्विक चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, बट हिलाने वाला चैप्टर है क्योंकि फिजिक्स का चैप्टर है, फॉर्मूला से भरा हुआ है, पूरे न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। सो इसलिए यू नीड टू बी अवेयर अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर जो सब कुछ क्लियर है, डेफिनेशंस क्लियर है, देन यू विल नेल इट, ठीक है। आप लोग इसे बड़े आसानी से क्लियर कर सकते हो। सो स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर मोशन के साथ। चैप्टर नंबर ये 7 या 8 हो सकता है। 8 आपकी ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एंड 7 आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग। मोशन, सो मोशन मतलब मूव करना, है ना। मूवमेंट इज मोशन आपके अकॉर्डिंग या फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी कोई चीज़ अगर जो मूव कर रही है दैट इज मोशन। सो आप किसी ऑब्जेक्ट को कब मोशन में कह सकते हो कि वो मोशन में है इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम। एन ऑब्जेक्ट, सबसे पहले तो मोशन की डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी with respect to time is motion, ठीक है। अगर जी कोई बॉडी टाइम के साथ साथ मूव कर रही है दैट इज योर मोशन। और सेकंड थिंग इज जो आपको आ सकता है, व्हेन अ बॉडी सेट टू बी इन मोशन, कब आप लोग कह सकते हो बॉडी मोशन में है, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, इफ अ बॉडी changes its position with respect to time, then it is said to be in motion, ठीक है। अगर जी कोई बॉडी समय के साथ साथ अपनी पोजीशन, अपने आप को डिस्प्लेस कर रही है, कहीं से हट रही है, अपने एक पॉइंट पे नहीं खड़ी हुई, बेसिकली कहने का मतलब मूव कर रही है, सो दैट टाइम द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज योर डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बाय कंसिडरिंग एन एग्जांपल। लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, जहां से किसी बॉडी ने स्टार्ट करना है, एंड दिस इज पॉइंट बी, और यू कैन से दिस इज योर होम एंड दिस इज योर स्कूल, ठीक है। ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है। अब आपके घर से स्कूल जाने तक के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। हो सकता है बीच में आप फ्रेंड को लेके जाते हो सकता है आप सीधा स्कूल जाते हो सकता है किसी का वेट करते हो फिर स्कूल जाते हो। सो एनी पॉसिबिलिटी इज देयर। सो क्या होता है कि या तो आप देखो, अगर जैसे सपोज आपके फ्रेंड का घर यहाँ है, ठीक है, दिस इज फ्रेंड होम, यहाँ पे किसी और का घर है, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप अपने फ्रेंड को लेके जा सकते हो, किसी और के साथ जा सकते हो। अब किसी और आप लोग समझ सकते हो, कुछ भी हो सकता है। सो आप ऐसे जाओगे और स्कूल जाओगे, है ना। अगर जब आप यहाँ से जा रहे हो यू विल गो समथिंग लाइक दिस एंड देन दिस। सो आप लोगों का अल्टीमेटली गोल क्या है, घर से स्कूल तक जाना है। किसके साथ जाना है वो आपको पता है बेटर। सो यहाँ पे क्या होगा, सी आप ए से बी तक जा रहे हो, ठीक है। सो एनी डिस्टेंस क्या होता है, एनी पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी टू रीच फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। एक स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाने के लिए बॉडी क्या लेंथ कवर कर रही है, कितनी लेंथ कवर कर रही है, दैट इज योर डिस्टेंस, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि आप बिल्कुल सीधा जा रहे हो, बिल्कुल सुधरा हुआ बच्चा है तो बिल्कुल सीधा जाएगा वो, है ना। सो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इवन आई विल से कि जो ये पॉसिबिलिटी ये बनाऊंगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, ठीक है। सो इसमें क्या आपको 3 डिफरेंट तरह के पाथ दिख रहे हैं। दिस इज पाथ नंबर 1, दिस इज 2
एंड दिस इज 3। सो यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं पाथ, ये सारे डिस्टेंसेस है, बट इसमें से जो सबसे छोटा है, जिसमें सबसे कम टाइम लग रहा है ट्रेवल करने में, दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें से जो बड़ी है ये आपकी डिस्टेंस हो गई, और जो शॉर्टेस्ट है दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस की डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज एक्चुअल पाथ लेंथ covered by a body to move from initial to final position। ठीक है, एक्चुअल मतलब जो भी उसे टोटल लग रही है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, the shortest path length required to cover a given the shortest path length required to move from initial टू फाइनल पोजीशन। सो अगर जब मैं बात करूं, इसमें जो 1 और 3 है ये आपके डिस्टेंस होएंगे, और जो आपका 2 है ये आपका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो हम देखते हैं, जो डिस्टेंस है आपकी, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके पास कोई वैल्यू तो होगी बट उसकी डायरेक्शन नहीं होगी। जैसे आपने यहाँ स्कूल से घर गए या घर से आप स्कूल जा रहे हो, सपोज आप एक डिस्टेंस में आपको लग रहा है 10 मीटर का है एक डिस्टेंस, ये 12 मीटर का है और ये 6 मीटर का है। सो यहाँ पे क्या है, सबके पास एक वैल्यू है कि ये कितना डिस्टेंस है, बट कोई डायरेक्शन नहीं है। आपकी मर्जी, आप इधर से जाइए, इधर से जाइए, इधर से जाइए, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो। तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है बट मैग्नीट्यूड है। सो ऐसी क्वांटिटीज विच ओनली हैव मैग्नीट्यूड, जबकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब एक डायरेक्शन भी होगी। हमने कहा शॉर्टेस्ट पाथ है, बट शॉर्टेस्ट पाथ है तो शॉर्टेस्ट पाथ का क्या हुआ? आप यहां से यहीं तो जाओगे शॉर्टेस्ट पाथ में, तो आप हमेशा ऐसे ही जाओगे। इसका मतलब आपको एक डायरेक्शन भी बता दी जाएगी कि आप इसी डायरेक्शन में जा सकते हो, तभी आपको सबसे छोटा रास्ता मिलेगा, अदरवाइज वो रास्ता नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो अगर जो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो तो आपके पास एक डायरेक्शन भी होगी कि आप हमेशा इधर से उधर ही जा सकते हो। सो ये ऐसी क्वांटिटीज होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों अवेलेबल होती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, बट इट कैन बी जीरो एंड नेगेटिव। जीरो कैसे? सपोज आपने घर से शुरू किया, आप स्कूल में गए और स्कूल के बाद फिर वापस घर आ गए, तो ये आपका इनिशियल पॉइंट हुआ, यही आपका फाइनल पॉइंट हुआ। यहीं से शुरू किया, यहीं से खत्म कर दिया आप लोगों ने, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? जीरो। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। जब फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम होता है, एट दैट टाइम आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। हाउएवर, अगर जब मैं डिस्टेंस की बात करूं इसी पाथ के लिए, स्मॉलेस्ट पाथ जो यहाँ पे दिख रहा है पाथ नंबर 2 है, यहां से यहां गए तो आपको 6 मीटर चलना पड़ा, और जब वहां से यहां वापस आए तब भी 6 चलना पड़ा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आप लोगों का? 12 मीटर का डिस्टेंस हुआ। डिस्प्लेसमेंट जीरो है बट डिस्टेंस कितनी है? 12 मीटर का है। ठीक है, सो ये याद रखना कि ये कभी जीरो नहीं हो सकती, ये जीरो हो सकती है। नेगेटिव की बात करें, यहाँ पे नेगेटिव हम इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको एक डायरेक्शन कंसीडर करनी पड़ती है कि अगर जो आप ऐसे जाओगे,
तो आपको हमेशा पॉजिटिव, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, दिस इज नॉट अप टू मी, ये आपके ऊपर कि आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना चाहते हो या नेगेटिव। बट अगर जब इसका उल्टा चलेगे तो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा डिस्टेंस, ठीक है। लेट अस से आप घर से स्कूल गए, स्कूल से घर वापस आए, देन आपकी मम्मी ने बाजार भेज दिया आपको कि बाजार से कुछ सामान लेके आइए। सो यहाँ पे सपोज ये 1 मीटर की दूरी पे था। सो क्या होगा कि आप लोग जब यहाँ से यहाँ आए तो आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, बट जब आप यहाँ से यहाँ उल्टा जा रहे हो, डायरेक्शन आपको कहती है कि उधर जाना है, बट आप इधर आ रहे हो, तो ये -1 की डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। हाउएवर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 6, यहाँ से यहाँ 6, 12 प्लस पीछे गए तो एक प्लस ऐड हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो डिस्टेंस आपका 13 मीटर हो जाएगा यहाँ पे, बट डिस्प्लेसमेंट आपकी -1 हो जाएगी, ठीक है। ओके, इसके अलावा आप यहां से लिख सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो कि जो 1 और 3 है यहाँ पे डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो 2 है आपका वो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। डन, दिस इज आई होप सो क्लियर टू यू ऑल पीपल। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस, दो तरह के मोशन आप लोगों ने पढ़ने हैं। वन इज योर यूनिफॉर्म मोशन, अनदर वन इज योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म and the next one is non-uniform. यूनिफॉर्म मतलब सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब डिफरेंट चीज रिपीट हो रही है। सो यूनिफॉर्म क्या होता है, अगर जो एक बॉडी सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मतलब पहले 1 सेकेंड में उसने 1 मीटर किया, दूसरे 1 सेकेंड में अगेन उसने 1 मीटर कर लिया, देन अनदर 1 सेकेंड उसने अगेन 1 मीटर कर लिया। सो इसमें क्या हो रहा है, आपको हर एक सेकेंड में एक बॉडी 1 मीटर ही ट्रेवल कर रही है। सो सच अ सिचुएशन in which a body covers equal distance in equal interval of time, such a type of motion is known as uniform motion. And if a body travel different distance in same interval of time, टाइम सेम है अभी भी, बट डिस्टेंस क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, मतलब पहले सेकंड में उसने 1 मीटर किया, देन स्पीड इंक्रीज कर दी, तो दूसरे सेकंड में क्या हो जाएगा, उसका डिस्टेंस 2 मीटर हो जाएगा, देन तीसरे में 3 हो जाएगा, सो ऑन, ठीक है। सो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा, डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। If a body covers same distance in a same interval of time, such a motion is known as uniform motion. If a body covers different distance in same interval of time. सपोज आपका टाइम है और यहाँ पे आपका डिस्टेंस है 1 2 3 4। पहले एक उसमें सेकंड में या मिनट में उसने 1 मीटर कवर किया, देन दूसरे में उसने 2 कर लिए, देन 3, देन 4। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, हर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में वो एक ही मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, या फिर सेम है हर जगह। हाउएवर यहाँ पे आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। सपोज पहले 1 करती है, देन 2 कर लेती है, देन उसके बाद अनदर 2 कर लेती है, एंड देन वो 3 कर लेती है। सो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो पहले 1 सेकंड में उसने 1 मीटर कवर किया, देन दूसरे में उसने 2 कर लिया, एंड देन तीसरे में 3 कर लिया। तो सच अ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंड पॉइंट, ग्राफ for such motion is
straight line, and here graph is curved line. अगर हम ड्रॉ करें तो इसका जो ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट आएगा. एंड मेक श्योर जब भी आप ग्राफ बनाओ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करना जरूरी है. ये हम टाइम लेते हैं और यहाँ पे हम डिस्टेंस लेते हैं. ठीक है, इसका ग्राफ जो होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या है, टाइम है एंड यहाँ पे डिस्टेंस है. जो भी स्केलर क्वांटिटी होगी, सपोज एक डिस्टेंस है जो स्केलर क्वांटिटी है एंड डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल एस. डिस्टेंस को हम लोग एस से लिखते हैं. तो अगर देखिए क्वांटिटी नॉर्मल लिखी हुई है, उसके ऊपर कोई एरो नहीं है, इसका मतलब वो स्केलर क्वांटिटी है. अगर जे कोई क्वांटिटी लिखी हुई है लाइक दिस एस, सो ये हैवी डिस्टेंस ही, बट उसको एक डायरेक्शन मिल गई है. सो डिस्टेंस विद हैविंग डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. तो ये आपका डिस्टेंस का सिंबल है एंड दिस इज अ सिंबल फॉर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, आई होप सो दिस इज विजिबल टू यू पीपल. इतना विजिबल होगा. सो सिंपल सा है कि अगर जो किसी के ऊपर एरो नहीं है तो वो स्केलर क्वांटिटी है, अगर जो एरो है तो वो क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी. दैट इज ओनली वाई मैंने यहाँ पे एस लिखा है, क्योंकि ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है. ठीक है, जब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखेंगे, बनाएंगे, तब हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग यहाँ पे एस के ऊपर या फिर वी के ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म टाइप ऑफ मोशन. देन इसके बाद कुछ बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ फिजिक्स जो कि आपको थ्रू आउट द लाइफ काम आएंगे अगर जो आप लोग आगे मेडिकल या नॉन मेडिकल ऑप्ट करते हो, मतलब साइंस बेसिकली ऑप्ट करते हो. सो दीज आर द बेसिक फॉर्मूलाज. ठीक है, चलो सबसे पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मैं कवर कर चुका हूं. नेक्स्ट आई एम स्टार्टिंग विद स्पीड. स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम. ठीक है, गिवन टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया उसने, दैट इज स्पीड. इट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम. जब पर आ जाएगा इसका मतलब ये चीज डिवाइड हो रही है. ठीक है, तो स्पीड का जो सिंबल होता है दैट इज v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस s अपॉन टाइम. डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. यूनिट की बात करें, डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में करते हैं. दिस इज मीटर सेकंड -1 और मीटर सेकंड इनवर्स. सेकंड टर्म इज योर वेलोसिटी, that is displacement covered per unit time. Symbol is again v but with an arrow. It means velocity is a vector quantity, speed is a scalar quantity. So this is given by displacement upon time. Displacement is measured in meter, time in second. So this is also known as meter second inverse. तो दोनों की यूनिट क्या है, सेम है. Then the next term is acceleration. Velocity per unit time is known as velocity. Acceleration is represented by symbol A with an arrow. Means it is a vector quantity equal to velocity, again vector quantity upon time. अगर जो हम बात करें velocity के फॉर्मूला का प्लेस करूं मैं इसके अंदर, यूनिट निकाल रहा हूं बेसिकली मैं. सो velocity का फॉर्मूला क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो velocity इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाय दिस टाइम. एस की यूनिट होती थी मीटर, टाइम की होती थी सेकेंड, 2 बार है तो सेकेंड का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू मीटर सेकेंड -2 मीटर सेकेंड इनवर्स का स्क्वायर. ठीक है, तो दिस इज यूनिट ऑफ योर एक्सेलरेशन. डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन,
ये फॉर्मूलाज आपके टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। सपोज एक बॉडी है जो कि एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है ऑफ अ रेडियस लेट अस से 5 मीटर। यहां से उसने शुरू किया ए पे एंड उसने 1.5 राउंड्स लगाए, 1.5 राउंड्स लगाए। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अगर जब हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस मतलब वो आउटर सरफेस पे घूम रही है बॉडी, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2πr, 2 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 5 गिवन थी हमें, दैट इज इक्वल्स टू, ये एक राउंड का डिस्टेंस है सिर्फ। अगर जब वो पूरा सर्कल एक बार ट्रेवल करेगा तो इतना डिस्टेंस करेगा, लिख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ 1 राउंड। तो दिस विल बी इक्वल टू, अगर जब हम 5 को 2 से करेंगे 10 इंटू 3.14, दिस इज 31.40 मीटर फॉर 1.5 राउंड्स। दिस इज 31.40 into 1.5 which will be equal to 4710123 मीटर। तो एक बॉडी इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी अगर जब वो 1.5 राउंड लगाती है। और अगर जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या हुआ, बॉडी यहां से शुरू हुई, एक पूरा राउंड लगाया, यहां के रुकी, देन आधा राउंड लगाया तो वो यहां पे आके रुक जाएगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, ए और बी को ज्वाइन कर देंगे। सो ए और बी को अगर जब ज्वाइन करें तो क्या बन रहा है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2r, दिस इज 2 इंटू 5, दिस इज 10 मीटर। सो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट तो आपको विजिबल नहीं होगी, हाउएवर मैं डिस्प्लेसमेंट ऊपर लिख देता हूँ एक बार। अगर जैसे कि डिस्प्लेसमेंट की बात करें, आई एम यूजिंग द सिंबल एट द मोमेंट, इज इक्वल्स टू 2r, क्योंकि इतना सा डिस्टेंस r है और इतना सा भी r है। तो दिस इज 2 इंटू 5 और यू कैन से 10 मीटर, ठीक है। तो दिस इज योर न्यूमेरिकल, जो कि छोटा सा न्यूमेरिकल है। आपकी बुक में एक न्यूमेरिकल दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है, दिमाग यूज करने वाला न्यूमेरिकल है। फार्मर वाला न्यूमेरिकल दे रखा है कि एक फार्मर है, वो अपने स्क्वायर फील्ड के अराउंड घूम रहा है और एक साइड दे रखी है आपको 10 मीटर और पूरे स्क्वायर को कवर करने में 40 मिनट्स लगते हैं, 40 सेकेंड्स लगते हैं। सो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया आई थिंक 1 मिनट 20 सेकेंड या 2 मिनट 20 सेकेंड में बताइए कि वो कितना कवर कर लेगा, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। वो क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। अगर जब वो आपका हो गया क्वेश्चन, इट मीन्स आपका ये क्लियर है। जैसे आप चैप्टर ओपन करोगे ना, जो भी पहला इनटेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो, जहाँ तक मुझे रिमाइंड कर पा रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 2 है, यस। तो वो ट्राई करना। अगर जब वो समझ नहीं आता, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं कराऊंगा वो क्वेश्चन, बट वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज योर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो चैप्टर में है। नेक्स्ट इज योर इक्वेशंस ऑफ मोशन। उसके बाद आज हम सेशन यहीं तक करेंगे। देन उसके बाद 2 टॉपिक रह जाएंगे सिर्फ आपके, एक्सटी कर्व, वीटी कर्व एंड योर सर्कुलर मोशन, बस। चलो, नेक्स्ट इज योर इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशंस है मोशन की। पहली इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, वेयर v इज योर फाइनल वेलोसिटी, u इज योर इनिशियल वेलोसिटी, मतलब बॉडी ने कहाँ से कितनी वेलोसिटी से शुरू किया और कितनी वेलोसिटी पे खत्म किया। और उसके बाद a इज योर एक्सेलरेशन एंड t इज योर टाइम, और आपको s मिलेगा, दैट इज योर डिस्टेंस। और ये स्पीड भी हो सकती है, ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी स्पीड।
So v is equal to u plus at. Second equation s is equals to ut plus half at का square. And the third equation is v square minus u square is equals to 2as. यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन देखने को मिल रहा है, डिस्टेंस एंड टाइम. यहाँ पे डिस्टेंस और वेलोसिटी का रिलेशन देखने को मिल रहा है आप लोगों को, और यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डिस्टेंस देखने को मिल रहा है. ठीक है, और यू कैन से दिस इज ऑल्सो वेलोसिटी एक्सेलरेशन. ठीक है, तो ये सारे रिलेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं. दिस इज वी एस, इनिशियली सही था, वेलोसिटी s. ठीक है, दिस इज एस टी एंड दिस इज योर वी टी. सो दीज आर द डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन जो कि आपको न्यूमेरिकल के टाइम पे हेल्प आएगी सॉल्व करने में, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे. एक स्पेशल सेशन में न्यूमेरिकल्स का लूंगा सिर्फ, पहले थ्योरी खत्म हो जाएगी, इसके बाद कल 10-15 मिनट की थ्योरी होएगी, नॉट मोर देन दैट. देन आई विल टेक वन स्पेशल सेशन फॉर न्यूमेरिकल्स. ठीक है, वी विल डू राइट फ्रॉम इजी न्यूमेरिकल टू अ टिपिकल न्यूमेरिकल ऑफ योर एनसीईआरटी. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. मोशन का हम लोगों ने 70% कवर कर लिया है, थियोरटिकल पार्ट, और 30% रह गए, दैट आई विल कवर बाय टुमारो, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स. ठीक है, सो थैंक यू, and please like, share and subscribe to our channel for more such videos.